डुमरी का विकास किसके हाथ? डुमरी का विकास वास्तविक तरीके से माननीय जयराम महतो जी क्या करेंगे? जगन्नाथ महतो जी के अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे कि नहीं? और इसमें माननीय हेमंत जी की सरकार कितना अनुशंसात्मक बजट उनके लिए तय करती है। जयराम महतो जी ने ठाना है डुमरी को नया बनाना है। जयराम महतो जी ने ठाना है नावाडीह को नया बनाना है। जयराम महतो ने ठाना है तेलों में विकास लाना है। जयराम महतो ने ठाना है डुमरी को बदल देना है। जयराम महतो ने ठाना है गिरिडीह के पारसनाथ क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन लाना है। श्रीमान, एक विधायक अकेला चोलोरे वाला बात पर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब विकास का आप चिंगारी सुलगाते हैं तो पूरा धधकता हुआ आग भी कभी कभी भड़क जाता है। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। अभी स्थापना दिवस के दिन आपको एक खुले मंच पर माननीय हेमंत जी ने एक बात कहा, खासकर डुमरी को लेकर उन्होंने कहा अभी बेबी देवी हारी जरूर हैं, लेकिन उसका उदाहरण उन्होंने कुछ बड़ा राजनीतिक मुद्दे से हटकर मैंने इस तरीके से रखा कि यह सीधा निशाना कहीं और था। यह पेड़ से एक पत्ता गिरा है और पेड़ पूरी तरह से वही है, फिर से इस पेड़ में हरियाली आएगा। मतलब 2024 में ही 2024 की तैयारी नहीं, 2024 में ही 2029 की तैयारी। श्रीमान, ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात है कि भीतर खाने सूत्रों से यह पता चल रहा कि राज्य के अंतर्गत एक बड़ा पदभार मिलने जा रहा है माननीय बेबी जी को, और हो सकता है अगर उन्हें नहीं मिले तो माननीय जगन्नाथ महतो जी के पुत्र अखिलेश जी उर्फ राजू महतो जी को मिलेगा। यह डुमरी के विकास को लेकर एक नई रणनीति और नया राजनीति करने का मुझे लगता है यह खुले मन से एक आगाज है। हालांकि जयराम जी जिस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर आगे बढ़ने का एक प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों लेकर आज श्रीमान आज आपके बीच हाजिर होंगे। आपने देखना शुरू कर दिया है व्योम टीवी। चलिए बात करते हैं डुमरी की। डुमरी का अगर सामरिक अगर स्थिति आप देखते हैं उसके भौगोलिक दशाओं के साथ, तो एक चीज तो पता चलेगा, पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र डुमरी में पड़ने वाला इसरी बाजार को अगर आप छोड़ दे तो आगे बढ़कर अगर आप आते हैं नावाडीह के तरफ, तो नावाडीह ब्लॉक कह ले या फिर श्रीमान उसका थोड़ा सा पार्ट चंद्रपुरा में भी पड़ जाता है। ऐसे में जो तेलो सबसे बड़ा गांव का दर्जा लिए हुए है झारखंड के अंतर्गत, क्या कुछ होने जा रहा है, चूंकि यह क्षेत्र डुमरी विधानसभा के अंतर्गत पड़ रहा है श्रीमान, और डुमरी के वही विधायक आपको माननीय जयराम महतो जी, एक तरफ पूर्व जगन्नाथ महतो जी ने जो विकास की खाका रचना या कंपाइल्ड प्रोजेक्ट उन्होंने वहां पर डिफाइन करने का कोशिश किया, जिसमें पीसीसी रोड और शिक्षा की बात करें तो अलग, ये भूलने की चीज नहीं है। ये जयराम महतो जी भी मानते हैं कि अगर शिक्षा का अलग उस क्षेत्र में जलाया गया, शिक्षा का अलग उस क्षेत्र में नया बीज के साथ बीजारोपण किया गया, इसमें तो माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का नाम, इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, किसी दल का ऐसा नहीं होगा जो इस बात को नहीं मानेगा। परंतु आज वर्तमान में क्या स्थिति है, अगर वहां का भौगोलिक दशा मैंने आपको बता दिया, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब ग्रामीण क्षेत्र की आप बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो आपको क्षेत्र मिलने जा रहा है तेलो। क्या तेलो में डिग्री कॉलेज है? आखिर इसकी अनदेखी क्यों, एक जानने का बड़ा प्रयास किया जाए। अगर वहां पर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल हैं या फिर मिडिल ऑर्डर के थोड़े बहुत कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, वो भी कॉलेज हम ये कहेंगे सरकारी कॉलेज नहीं श्रीमान। आखिर क्यों तेलो रहा अछूता? तेलो की बात तो इतना ही दूर तक नहीं हुई, उत्तरी तेलो, पूर्वी तेलो, पश्चिमी तेलो बहुत क्षेत्रों में बटा रहा। मुखिया और सरपंच के माध्यम से जो विकास का रचना वहां पर रचना था, वो माननीय विधायक इससे पूर्व जगन्नाथ महतो जी ने जरूर रचा है, लेकिन क्या वह वास्तविक धरातल पर उतना दिखा जो टर्म का काल उनका रहा? इन्हीं सारी चीजों की घेराबंदी जेल के उनके जयराम महतो ने तेलो के मंच पर भी किया, तेलो के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी किया, लेकिन यही बात रुकी नहीं। नावाडीह की आप बात करें, ऊपर घाट की बात करें, तो आखिर क्या कुछ हुआ? नावाडीह में शिक्षा का जो अलग है वो माननीय जगन्नाथ महतो जी का देन है, लेकिन अभी अगला प्रोजेक्ट क्या होने जा रहा है जयराम महतो जी के द्वारा। यदा कदा डीएमएफटी फंड के माध्यम से कुछ रोड का शिलान्यास हुआ, लेकिन केवल डीएमएफटी फंड के माध्यम से वास्तविक धरातल पर जो ग्रामीण विकास हो रहा है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर वो उतना प्रासंगिक होता, उतना मजबूती के साथ अगर डीएमएफटी फंड का आगाज हो पाता ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य को लेकर, तो श्रीमान माननीय मंत्री रहे जगन्नाथ महतो जी जरूर उसको पहना चुके होते। नावाडीह का विकास कैसे होगा, नावाडीह के ऊपर घाट का विकास कैसे होगा? किसी जमाने में नक्सली का दंश झेल रहा ऊपर घाट या नावाडीह का कुछ ऐसा क्षेत्र श्रीमान आज उससे
बहुत हद तक निकल चुका है। हम तो यूं कहेंगे कि सरकारी दबाव के कारण बहुत सारे लोग ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के पीछे का यही था कि सरकार यह चाहती थी एक कंसोलिडेट प्रोजेक्ट बनाकर उनका विकास किया जाए। केवल उनका ही नहीं, हम कहेंगे एक कंसोलिडेट प्रोजेक्ट बनाकर नावाडी का विकास किया जाना है। अब चूंकि वो उस जगह पर माननीय जगन्नाथ महतो जी नहीं है और उनका जगह टाइगर जयराम महतो ले रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का क्या स्टंट रहेगा नावाडी को लेकर, टाइगर जयराम महतो जी का क्या स्टंट रहेगा ऊपर घाट को लेकर, टाइगर जयराम महतो जी का या विधायक जयराम महतो जी का क्या स्टंट रहेगा तेलों को लेकर। और सबसे बड़ा बात, जयराम महतो जी का जो नजदीकी वो अपने आप को पारसनाथ की गोद में खेले हैं, पढ़े हैं, बड़े हैं, उन क्षेत्रों का अपना वात्सल्य रूप दिखाने के बाद भी अब रहा कि डुमरी का जो गिरिडीह क्षेत्र पड़ने वाला क्षेत्र है उसके विकास को लेकर उनके पास क्या पायलट प्रोजेक्ट है। ब्लूप्रिंट बनाना तो उन्होंने मुझे लगता है शुरू जरूर किया होगा, लेकिन सरकार कितना हद तक इसको उनके खाते से कैश करेगी यह थोड़ा संशय का विषय है। जयराम महतो जी ने ठाना है डुमरी को नया बनाना है, जयराम महतो जी ने ठाना है नावाडी को नया बनाना है, जयराम महतो ने ठाना है तेलों में विकास लाना है, जयराम महतो ने ठाना है डुमरी को बदल देना है, जयराम महतो ने ठाना है गिरिडीह के पारसनाथ क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन लाना है। श्रीमान एक विधायक अकेला चोलने वाला बात पर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब विकास का आप चिंगारी सुलगाते हैं तो पूरा धधकता हुआ आग भी कभी कभी भड़क जाता है। मैं जानना चाहता हूं नावाडी का क्षेत्र क्या ग्रामीण क्षेत्र ही रह जाएगा? बिरमो का उपखंड माना जाने वाला नावाडी में आज सामुदायिक केंद्र का क्या स्थिति है, वहां के अस्पताल की क्या स्थिति है, तेलों के अस्पताल की क्या स्थिति है, डुमरी के सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है, मैं तो जानना चाहूंगा श्रीमान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जो विकास का वास्तविक पैमाना तय होना चाहिए, डॉक्टरों को लेकर जो वास्तविक विकास का पैमाना तय होना चाहिए, क्या कुछ सही है? मुझे लगता है अगर स्वास्थ्य की बात करें तो चंद्रपुरा प्रखंड को ले ले, नावाडी को ले ले, या इसरी के क्षेत्रों को ले ले, या डुमरी के क्षेत्रों को ले ले, या तराई गिरिडीह से सटा हुआ डुमरी को ले ले, तो मुझे लगता है पूरी तरह से बेईमानी होगी। आखिर सरकार जिनकी है वह स्वास्थ्य को लेकर इतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे? ये बात और है कि यदा कदा किसी स्थिति में डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरीके से बढ़ा है उस तरीके से सरकारी चिकित्सा केंद्रों पर सुविधा क्यों नहीं मिलता? जयराम महतो जी क्या पहला पायलट प्रोजेक्ट यहां लाएंगे? जयराम महतो जी क्या रोड के निर्माण की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। रोड श्रीमान करीब करीब गांव तक पहुंच गया, पीसीसी रोड पहुंच गया। हाँ, जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। डुमरी का विकास किसके हाथ? डुमरी का विकास वास्तविक तरीके से माननीय जयराम महतो जी क्या करेंगे? जगन्नाथ महतो जी के अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे कि नहीं? और इसमें माननीय हेमंत जी की सरकार कितना अनुशंसात्मक बजट उनके लिए तय करती है। ये बात और है कि भैया सरकार आपकी नहीं है जयराम जी, तो कहीं ना कहीं आवाज तो आपको मुखरता से उठाना पड़ेगा, जो आप हर मंच पे रखते आए हैं। लेकिन यहां वो बात तो फंसेगा। बात इसलिए फंसेगा कि जो भीतर खाने सूत्रों से पता चल रहा कि वहां एक नया सिस्टम जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। राजू जी को एक नया पद हो सकता है, मिल सकता है, या बेबी महतो जी को एक बेहतर पद मिल सकता है। ऐसे में अगर आपके खाते का विकास इनके खाते के द्वारा, इनके हाथ के द्वारा हो रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक राजनीतिक हथकंडा नया वहां अपनाने का कोशिश किया जाता है। हालांकि भारत में श्रीमान राजनीति का तो पखवाड़ा ऐसा है जो आप समझ सकते हैं कि आप नहीं भी जीते तो मंत्री बन जाते हैं। यह सभी पार्टियों में आपको उदाहरण के तौर पे मिल जाएगा, और जिताने के लिए उनको मंत्री पद कभी कभी दे दिया जाता है। यह बात और है कि यह स्थिति झारखंड में ज्यादा दिखता है। झारखंड में इसलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि यहां राजनीति का समीकरण का अखाड़ा में श्रीमान उठापटक जरूर होता है, लेकिन वास्तविक अखाड़े में जो नया खिचड़ी पकता है उसके पीछे एक ही होता है, जीत का समीकरण। मैंने सदैव बोला है, मैंने सदैव इस बात को रखा है, मुखरता के साथ रखा है, भैया जीत नहीं तो आप कहीं नहीं। अगर जीत की समीकरण की आप बात करें तो तेलों का विकास अछूता रह गया, नावाडी का विकास अछूता रह गया, इसरी का विकास अछूता रहेगा, डुमरी का विकास अछूता रहा, लेकिन सड़क में नंबर 1, शिक्षा में अलग जगह है, और इसको कोई नहीं बोल सकता, चाहे विपक्षी पार्टी बात कर ले या पक्ष की बात कर ले। माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का योगदान है कि चंद्रपुरा प्रखंड से लेकर श्रीमान नावाडी हो या डुमरी के क्षेत्र तक आप चले जाए, कहीं ना कहीं अगर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज दिख रहा तो
उनका और शिवा महतो जी का प्रयास को भी हम लोग कभी बोल नहीं सकते। लेकिन वर्तमान जी जयराम जी जिस जगह पर पहुंचे हैं, क्या उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी नावाडी? क्या उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी तेलो? क्या उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती रहेगा चंद्रपुरा का अर्ध प्रखंड का क्षेत्र? क्या उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहने जा रही है डुमरी का वह क्षेत्र जहां पर विकास का पहला बीजारोपण जेएमएम के द्वारा किया गया? अब कैश करने की बारी जेएलकेएम के हाथों में है। मैं उमेश मुखर्ता से इस बार जो बात आपके पास रखा हूं नावाडी के क्षेत्र को लेकर, श्रीमान कमेंट करके जरूर उसको बताएं। तब तक के लिए जोहार झारखंड। और विकास का खाका केवल तैयार नहीं हो बल्कि धरातल पर दिखे। सरकार जिनकी भी हो, विधायक को अनुसंधानात्मक बजट अगर मिलता है तो धरातल पर विकास जरूर दिखे।